शुभोदय बच्चों, जेवे स्कूल में आपका स्वागत है। पिछले कक्षाओं में हमने औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के बारे में चर्चा की है। तो औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो छुट्टी पत्र हमें औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं और हम जो यहाँ पत्र दिए गए हैं ये अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक पत्र हम किसको लिखते हैं? मित्रों और अपने भाई बंधुओं आदि के लिए जो पत्र लिखते हैं उसे हम अनौपचारिक पत्र, इसे इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं। तो यह पत्र जो है परीक्षाओं में ज़्यादा बार पूछा गया पत्र है। अपने मित्र को पत्र लिखकर अपनी भावी योजना के बारे में लिखिए। मैंने अपने दोस्त को पत्र लिखकर भावी योजना मैंने फ्यूचर प्लान, आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, तो इसके बारे में यहाँ पत्र दिया गया है। जो भी पत्र हो, पत्र लिखते समय पत्र के दाईं ओर हम क्या लिखना है? स्थान लिखना है। पत्र के दाईं ओर क्या लिखना है? स्थान। स्थान माने हम कहाँ से पत्र लिख रहे हैं। उदाहरण के लिए हम श्रीकाकुलम से पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ श्रीकाकुलम के बाद अल्प विराम लगाना है। अब जिस दिन पत्र लिख रहे हैं उस दिन का दिनांक लिखना है। दिनांक 26 मई 2020। तो पत्र के दाईं ओर स्थान, दिनांक लिखना है। उसके बाद पत्र के बाईं ओर, दाईं ओर मीन्स राइट साइड, बाईं ओर मीन्स लेफ्ट साइड। पत्र के बाईं ओर हम क्या लिखना है? किसको हम पत्र लिख रहे हैं? मित्र को लिख रहे हैं। तो मित्र को लिखते समय पत्र प्रिय मित्र, संबोधन के रूप में हम क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र। प्रिय मित्र रमेश या सुरेश, कोई भी नाम लिख सकते हैं, संबोधन के रूप में लिखेंगे। और उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर मैंने क्या दिया गया है यहाँ? भावी योजना के बारे में लिखिए। भावी योजना मैंने फ्यूचर प्लान, आप क्या बनना चाहते हैं। तो यहाँ कुशल समाचार भी लिखने की अनिवार्यता है क्योंकि हम मित्र को पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ से लिखना है मैं कुशल समाचार के रूप में, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूं कि तुम भी वहां सकुशल हो। ये हम कुशल समाचार के रूप में हम यहाँ लिखे हैं। मैं यहाँ कुशल हूँ, यहाँ मीन्स हियर, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ सकुशल हो। उसके बाद मैं अच्छी तरह पढ़ रहा हूँ, मैं अच्छी तरह पढ़ रहा हूँ, यह पुरुष हो तो पढ़ रहा हूँ, या स्त्री हो तो पढ़ रही हूँ, पढ़ रहा हूँ। परीक्षाओं में अच्छे अंक आएंगे। जब हम अच्छी तरह पढ़ेंगे तो अच्छे अंक ही आएंगे, अच्छे अंक आएंगे। उसके बाद मैं एक अध्यापक, उसके बाद मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूँ।
क्यों अध्यापक बनना चाहते हैं? क्यों अध्यापक बनना चाहते हैं? क्योंकि अध्यापन कार्य भी टीचिंग, अध्यापक माने टीचर, अध्यापन माने टीचिंग, क्योंकि अध्यापन कार्य भी एक सेवा कार्य है। इसलिए अध्यापन कार्य भी एक सेवा कार्य है। इसलिए मैं भविष्य में भविष्य मीन्स फ्यूचर, अध्यापक बनना चाहता हूँ। अध्यापक बनना चाहता हूँ। तुम भी अपनी भविष्य योजना के बारे में या भावी योजना के बारे में, तुम भी अपनी भावी योजना के बारे में पत्र लिखो। तुम्हारा पत्र के इंतजार में। देखो यहाँ संबोधन के रूप में हमें मित्र को लिख रहे हैं, तो यहाँ हम लिखे हैं प्रिय मित्र रमेश। हम पत्र किसको लिख रहे हैं? प्रिय मित्र रमेश। यदि हम सुरेश नाम के मित्र को लिखना है तो प्रिय मित्र सुरेश। जब संबोधन के बाद विषय के रूप में कुशल समाचार लिखना है, एक या दो पंक्ति में, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ सकुशल हो। मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ मीन्स देर, यहाँ मीन्स हियर, परीक्षाओं में अच्छे अंक आएंगे। मैं अच्छी तरह पढ़ रहा हूँ, इसलिए परीक्षाओं में अच्छे अंक आएंगे। जब हम अच्छी तरह पढ़ेंगे तो परीक्षाओं में अच्छे अंक मिलने की संभावना है। क्योंकि अध्यापन कार्य, उसके बाद मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूँ, मैं अच्छी तरह पढ़कर एक टीचर बनना चाहता हूँ। क्योंकि वाई बिकॉज अध्यापन कार्य टीचिंग, अध्यापक मीन्स टीचर, अध्यापन मीन्स टीचिंग, अध्यापन कार्य भी एक सेवा कार्य है। मैंने टीचिंग इज द वन सर्विस सेक्टर, सेवा कार्य एक सेवा कार्य है। इसलिए मैं भविष्य इन फ्यूचर मैं अध्यापक बनना चाहता हूँ, मैं टीचर बनना चाहता हूँ। तुम भी अपनी भावी योजना के बारे में पत्र लिखो। मैंने तुम क्या बनना चाहते हो, तुम्हारा भावी योजना क्या है, उसके बारे में मुझे पत्र लिखो। तुम्हारे पत्र के इंतजार में, तुम्हारे पत्र के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। इंतजार मीन्स वेटिंग। यहाँ होने के बाद हम पत्र के दाईं ओर क्या लिखना है? कंक्लूजन। हम मित्र को यहाँ पत्र लिख रहे हैं, इसलिए क्या लिखना है? तुम्हारा प्रिय मित्र। मैंने यहाँ पत्र लिखने वाले का नाम लिखना है। मैंने पत्र जो लिख रहे हैं उसके नाम लिखना है। तुम्हारा प्रिय मित्र एम रामाराव, 10वीं कक्षा। तुम्हारा प्रिय मित्र के बाद अल्पविराम और नाम के बाद अल्पविराम, 10वीं कक्षा के बाद अल्पविराम, क्रमांक
15 पूर्ण विराम, ये पत्र लिखने वाला का पता। और उसके बाद हम पत्र किसको लिख रहे हैं, ये पत्र के बाईं ओर लिखना है। हम पत्र किसको लिख रहे हैं, बाईं ओर लिखना है पता। यहाँ पता लिखना है, पता। हम पत्र किसको लिख रहे हैं, प्रिय मित्र रमेश को। एन रमेश JY हाई स्कूल, RK नगर, समझो कि यह विजयवाड़ा में है तो विजयवाड़ा। आखिर में क्या लिखना है, पूर्ण विराम लिखना है। तो यह है मित्र को पत्र। परीक्षाओं में मित्र को पत्र भी पूछा जा सकता है या छुट्टी पत्र। तो मित्र को पत्र लिखते समय कोई भी मित्र का पत्र हो तो प्रारूप ऐसे ही होगा। जिस प्रकार छुट्टी पत्र का प्रारूप जो है, स्ट्रक्चर जो है एक जैसा है, उसी प्रकार मित्र को पत्र जो भी दिया जाएगा परीक्षाओं में उसका प्रारूप एक जैसा ही होगा। उदाहरण के लिए यहाँ प्रिय मित्र रमेश के लिए हम पत्र लिख रहे हैं, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ सकुशल हो। मैं अच्छी तरह पढ़ रहा हूँ, इसलिए परीक्षाओं में अच्छे अंक आएंगे। उसके बाद मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूँ, क्योंकि अध्यापन कार्य भी एक प्रकार का सेवा कार्य है। तुम भी अपनी भावी योजना के बारे में पत्र लिखो। तुम्हारा पत्र के इंतजार में, तुम्हारे पत्र के लिए मैं इंतजार करते हुए, तुम्हारी प्रिय मित्र एम रामाराव, 10वीं कक्षा क्रमांक। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम, आखिर में पूर्ण विराम लगाना है। अंकों के बाद पूर्ण विराम ये लगाना है, अक्षरों के बाद पूर्ण विराम ये लगाना है। तो यहाँ पता किसका पता लिखना है, पत्र हम जिसको लिख रहे हैं, मित्र को पत्र में पत्र हम जिसको लिख रहे हैं तो उसका हम पता लिखना है। एन रमेश JY हाई स्कूल, एन रमेश JY हाई स्कूल, RK नगर विजयवाड़ा। यह है मित्र को पत्र। तो मित्र को पत्र में और एक पत्र हम देखेंगे। तो यह है मित्र को पत्र, समझ में आया ना। और एक पत्र हम देखेंगे मित्र को पत्र में, सेम ऐसे ही होगा प्रारूप। प्रारूप जो है एक जैसा ही होगा, जो भी मित्र को पत्र हो एक जैसा ही होगा। उदाहरण के लिए हम यह विषय जो है ये ही बदलेगा। उदाहरण के लिए और एक पत्र देखेंगे, किसी विहार यात्रा का वर्णन करते हुए मित्र के नाम पत्र लिखिए। प्रश्न क्या है, किसी विहार यात्रा का वर्णन करते हुए मित्र के नाम पत्र लिखिए। किसी विहार यात्रा का वर्णन करते हुए, विहार यात्रा का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखिए या मित्र के नाम पत्र लिखिए। तो स्थान यही होगा, दिनांक यही होगा, मित्र भी वही हो सकते हैं। तो कुशल समाचार के रूप में हम क्या लिखेंगे, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ सकुशल हो, वहाँ सकुशल हो। मैं अच्छी तरह पढ़ रहा हूँ, मैं अच्छी तरह पढ़ रहा हूँ। पिछले सप्ताह लास्ट वीक, पिछले सप्ताह मैं अपने मित्रों के साथ, पिछले सप्ताह मीन्स लास्ट वीक, मैं अपने मित्रों के साथ या दोस्तों के साथ हैदराबाद गया।
हैदराबाद गया। मैं वहाँ मीन्स देर, मैं वहाँ कई दर्शनीय मीन्स देखने योग्य दर्शनीय स्थानों को देखा। जैसे मीन्स क्या क्या देखा, जैसे गोलकोंडा, बिरला मंदिर, सालारजंग म्यूजियम, संग्रहालय को म्यूजियम कहते हैं, संग्रहालय, आदि स्थानों को देखा। हो सके तो, अगर होगा तो तुम भी हैदराबाद जाकर ये सब देखो। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारी पत्र के इंतजार में, तुम्हारे पत्र के इंतजार में। तो मित्र का पत्र का प्रारूप जो है एक जैसा ही होता है। पहले हमने भावी योजना के बारे में एक पत्र देख चुके हैं और उसके बाद किसी विहार यात्रा के बारे में वर्णन करते हुए मित्र को पत्र। तो वहाँ भी स्थान दिनांक, यहाँ भी स्थान दिनांक, वहाँ भी मित्र के संबोधन ही प्रिय मित्र रमेश। तो संबोधन में एक या दो पंक्ति को हम लिखना है, एक या दो पंक्ति में संबोधन लिखना है। मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ सकुशल हो। मैं अच्छी तरह पढ़ रहा हूँ। पिछले सप्ताह मैं अपने मित्रों के साथ हैदराबाद गया। मैं वहाँ कई दर्शनीय स्थानों को देखा, जैसे गोलकोंडा, बिरला मंदिर, सालारजंग म्यूजियम आदि स्थानों को देखा। हो सके तो तुम भी एक बार हैदराबाद जाकर ये सब देखो। तुम्हारा माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारे पत्र के इंतजार में। मैंने मित्र को पत्र का प्रारूप जो है एक जैसा ही होता है। वो जितने भी पत्र दें तो एक जैसा ऐसा ही लिखना है। तो पिछले कक्षाओं में हमने छुट्टी पत्र के बारे में 2 पत्र बता चुके हैं और उसके बाद मित्र को पत्र। यहाँ 2 पत्र बताए गए हैं, वहाँ भी 2 पत्र बताए गए हैं। आप लोग क्या करेंगे?